स्क्वायर की क्लास को फिर से कंटिन्यू करते हैं। अब कुछ स्पेशल केस है स्क्वायर में, उस केस को सब लोग समझ लेते हैं। कुछ स्पेशल नियम्स हैं। अब जैसे आप सभी से पूछा जाए 11 का स्क्वायर क्या होता है, बोलो क्या होता है 11 का स्क्वायर। आप सभी बच्चे को पता होगा 11 का स्क्वायर होता है 121। यदि आपसे पूछा जाए 111 का स्क्वायर क्या होता है, तो इसका भी नियम हम आपको बताए हुए थे। यह 100 से 11 अधिक है तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। और इस संख्या में क्या करना है 11 और ऐड कर देना है, 11 फिर से जोड़ देना है। तो 111 में यदि 11 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 122। लेकिन बट बताए थे इसमें सिर्फ हम लोग लास्ट 2 डिजिट लिखते हैं, जिसका बेस 100 होता है उसका हम लोग क्या करते हैं सिर्फ लास्ट 2 डिजिट लिखते हैं। तो ये 1 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। तो बोलो कितना होगा 1 2 3 2 1, यस या नो। बाबू अब इस 1 वाले पैटर्न को थोड़ा समझोगे तो फिर से आपको कुछ नया दिखेगा। देखो इस पैटर्न को थोड़ा हम लोग गौर से समझते हैं। इसमें कितना टाइम्स 1 था, इसमें 2 टाइम्स 1 था। तो हम लोग क्या किए हैं, कहां तक गए हैं 1 2, पहले आगे गए हैं, फिर हम लोग क्या किए वहां से बैक पीछे चले गए हैं। फिर से यहां देखो बाबू इसमें कितना टाइम्स 1 है 3 टाइम्स 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे 1 से लेकर 3 जाएंगे, वहीं से हम लोग क्या हो जाएंगे रिवर्स हो जाएंगे, बैक हो जाएंगे 1 2 3 2 1। जैसे आपसे हम पूछ ले इसका स्क्वायर क्या होगा तो हम लोग तुरंत समझेंगे इसमें कितना टाइम्स 1 है, इसमें 4 टाइम्स 1 है। तो कहां तक हम लोग चलना है 1 से लेकर के 4 तक 1 2 3 4। अब फिर क्या होना यहां से रिवर्स हो जाना है 3 2 1। देखो कितना अच्छा पैटर्न है। मान लो आपसे पूछा जाए इसमें कितना टाइम्स 1 है तो बोलोगे इसमें 6 टाइम 1 से 1 2 3 4 5 6। तो क्या करेंगे हम लोग यहां पे कैसे कहां तक आगे जाएंगे 1 से लेकर 6 तक 1 2 3 4 5 6। और यहां से फिर क्या हो जाएंगे रिवर्स बैक हो जाएंगे 5 4 3 2 1। इस 1 वाले स्पेशल केस को आप समझ गए होंगे। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इस केस को समझ के रखना है और जहां भी इस टाइप के क्वेश्चन आए उसको आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर लेना है। कुछ और स्पेशल केस है, पहले इसको लिख लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट केस को पढ़ते हैं। यदि फिर से आपसे हम पूछ ले 11 का स्क्वायर क्या होता है तो आप तुरंत बोल दोगे 121। यस। चलो फिर से एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं आपसे, बोलो बाबू 101 का स्क्वायर क्या होता है। तो हम लोग पहले ही इसका नियम सीख चुके हैं। यह 100 से 1 अधिक है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। लेकिन डबल डिजिट बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना होगा, क्या लिखना होगा 0 लिखना होगा। गुड। अब यह 100 से 1 अधिक है तो क्या करना इस संख्या में भी मुझे क्या करना होगा 1 और ऐड करना होगा। तो बोलो क्या हो जाएगा 102। तो बोलो 101 का स्क्वायर क्या हो गया 10201। अच्छा फिर से बोलो आप लोग, हम लोग ये भी सीख चुके हैं 1001 का स्क्वायर क्या होगा, बोलो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं यह संख्या 1000 से 1 अधिक है। तो 1 अधिक 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। लेकिन इसे 1000 का जब हम लोग बेस मानते हैं उसे ट्रिपल डिजिट बनाते हैं तो लास्ट में 3 डिजिट बनाने के लिए इसमें 2 जीरो और लगाना होगा। यस या नो। यस। अब बोलो यह 1000 से 1 अधिक है तो इस संख्या में मुझे 1 भी जोड़ना होगा। तो बोलो क्या हो जाएगा 1002 हो जाएगा 1002 हो जाएगा। तो बोलो 1001 का स्क्वायर कितना होगा 1002001। अब ऐसे ही यदि हम आपसे पूछ ले 10001 का होल स्क्वायर क्या होगा। अब देखो आप इस तीनों क्वेश्चन को इस तीनों स्क्वायर को ठीक से देखोगे तो फिर से आपको एक पैटर्न दिखेगा।
देखो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। चलो यहां तक तो सही है। अब यहां पर क्या हुआ इस क्वेश्चन में, इस वन और इस वन के बीच में एक क्या आ गया है, जीरो आ गया है। क्या आ गया है, इस वन और इस वन के बीच में क्या आ गया है, एक जीरो आ गया है। तो हम लोग भी बस यही करना है। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। तो हम पहले एक के बाद जीरो, एक जीरो लगा देंगे, एक जीरो आया है तो फिर हम लोग एक जीरो लगा दिए हैं। फिर 2 के बाद भी क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे और फिर 1 लिख देंगे। आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें समझ आ जाएगा। अब यहां देखो, यहां पे इस वन और इस वन के बीच में कितना जीरो लगाया गया है, 2 जीरो लगाया गया है। बस हम लोग वही करेंगे, इस 1 और 2 के बीच में क्या करेंगे, हम भी फिर से 2 जीरो लगा दिए हैं। और इस 2 और 1 के बीच में फिर क्या किए हैं, 2 जीरो लगा दिए हैं और फिर हम लोग 1 लिख दिए हैं। अब सभी आप लोगों को बोलना है, क्या करेंगे, यहां इस एक और इस एक के बीच में कितना जीरो लगाया गया है, 3 जीरो लगाया गया है। तो हम भी क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 1, फिर 3 जीरो, फिर क्या होता है 2, तो फिर लिख देंगे 2, फिर क्या लिखेंगे 3 जीरो, फिर क्या लिख देंगे 1। फिर से हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो एक पे कितना जीरो देते हैं, मान लो 5 जीरो दे देते हैं। और फिर एक इसका होल स्क्वायर निकालने के लिए बोला जा, तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे सर, इसमें एक लिख देंगे, यहां पर 5 जीरो है तो क्या करेंगे हम लोग भी इस एक पर 5 जीरो लगा देंगे, 2 3 4 5। फिर क्या लिख देंगे 2, फिर से क्या लिख देंगे 5 जीरो लिख देंगे और फिर क्या लिख देंगे 1। देखो आप इस टाइप से इस वाले केस का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, एक बार फिर से समझना है। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। इस 11 के बीच में जितना जीरो हम लोग देते जाएंगे, इस 1 और इस 2 के बीच में भी हम लोग क्या करेंगे, उतना जीरो लगाते जाएंगे। जैसे यहाँ पे इस 1 और इस 1 के बाद 2 जीरो था, तो इस 1 और 2 के बीच में क्या है 2 जीरो लगा दिए हैं। फिर 2 और 1 के बीच में क्या किए हैं, 2 जीरो लगा दिए हैं। यहाँ पर 3 जीरो है तो फिर 3 जीरो लगा दिए हैं, यहाँ पर भी 3 जीरो लगा दिए हैं। यहाँ पर 5 जीरो है तो क्या 1 और 2 के बीच में 5 जीरो लगा दिए, फिर से 2 और 1 के बीच में 5 जीरो लगा दिए। अब हम लोग उस नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जिस संख्या के इकाई स्थान पर 5 होते हैं। जैसे आपसे हम पूछेंगे 15 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 35 का स्क्वायर क्या होता है, 45 का स्क्वायर क्या होता है। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 5 होते हैं उस संख्या का स्क्वायर निकालने का एक बहुत ही इजी तरीका है। यदि हम लोग उस तरीका को सीखते हैं तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर 5 होते हैं हम कोई भी क्वेश्चन का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ा एक क्वेश्चन को आप लोग समझ लो, फिर अपने आप सभी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले जैसे हम लोग अभी सीखे हैं 15 के स्क्वायर निकालना था, तो क्या करते हैं, इसमें से अपना मन से 5 घटा सकते हैं तो ये हो जाएगा 10। 5 घटाए हैं तो इसमें 5 प्लस भी कर सकते हैं, तो बोलो कितना हो जाएगा ये 20। अब क्या करते थे 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 इंटू 10, और जितना घटाए हैं उसके स्क्वायर को ऐड भी कर देते हैं, तो कितना होगा 200 प्लस का 25। बोलो कितना हो गया 225। यस या नो, यस। अब इतना स्टेप इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को नहीं करना है। इसमें हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपसे पूछे 45 का स्क्वायर क्या होगा, लास्ट में लिख देना है हम लोगों को 25। जब भी इकाई स्थान पर 5 हो तो हम लोग क्या करना है, लास्ट में क्या लिख देना है 25। इसके बाद इस इकाई स्थान को छोड़ करके बाकी जो भी अंक या संख्या लिखा रहे उस संख्या से एक अधिक, जैसे यहाँ पे 4 लिखा है तो हम लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पर 3 लिखा है तो इसमें एक ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4, और इस दोनों संख्या क्या कर देना है मल्टीप्लाई, तो 5 4 जा कितना होगा 20। तो बोलो
45 का स्क्वायर कितना निकल गया 2025। 35 का पहले क्या लिख देंगे 25 लास्ट में लिख देना है। फिर क्या करना है यहाँ पे 3 लिखा है, 3 से एक अधिक जाना है 4, 3 4 जा कितना होता है 12, तो 1225। 25 का स्क्वायर कितना होगा 5 5 जा 25, इस 2 में एक ऐड कर देंगे कितना होगा 3, या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6। बोलो अब आप ही लोग बोलो 85 का स्क्वायर क्या होगा, तो लास्ट में क्या लिख देना है 25, क्या हो जाएगा यहाँ पर 8, इसमें एक ऐड कर देंगे 8 और 1 कितना होता है 9, और 9 8 जा 72। बोलो 115 का स्क्वायर क्या होगा, लास्ट में क्या लिख देना है 25। अब आप लोगों को बोलना है यहाँ पे लिखा है 11, 11 में एक ऐड करेंगे कितना होगा 12, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। बोलो कितना होगा मल्टीप्लाई करके 12 10 जा 120, इसमें फिर 12 ऐड कर देंगे तो 132, कितना हो जाएगा 132। आगे आप घर पे खुद से प्रैक्टिस कीजिए, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 5 होते हैं इस मेथड से आप उस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहिए। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को पुनः दोबारा देखें, फिर भी समझ यदि आपको नहीं आ रहा हो या कोई हमसे मिस्टेक हो गया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमसे क्या इंप्रूवमेंट चाहिए क्लास में आप वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।